हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रूपाली है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 11 महीने बीत चुके हैं और मेरे पति मुझसे हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं। शादी के 11 महीने बीत जाने पर भी उन्होंने मुझसे कभी अच्छे से बैठकर पति पत्नी वाली बात नहीं की। सर्दी के मौसम में मेरे देवर ने मुझे अपनी पत्नी की तरह संभाल रखा, वरना मैं अपने ससुराल में अकेली ही रह जाती। मेरा पति मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता था और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने घर पर भी यह सब नहीं बता सकती थी कि संजू मुझसे कैसा व्यवहार करता था। वह मेरे साथ जानवरों की तरह व्यवहार करता था। मेरे घर में मेरी अपनी माँ, भाई और एक बड़ी बहन थे। मेरे पापा का देहांत बहुत पहले ही हो गई था। मेरी माँ ने हम तीनों भाई बहनों को पराया और फिर मेरी एक बहन की शादी हो गई। उसके 2 साल बाद मेरी शादी भी हो गई। शादी से पहले हमारे घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, इसलिए मैं चाहती थी कि मुझे ससुराल में भी ऐसा छोटा सा परिवार मिले। जहां से भी मुझे रिश्ते आते थे, मैं सबसे पहले यही पूछती थी कि घर में कितने लोग रहते हैं। अगर परिवार बड़ा होता था तो मैं सीधे ही शादी से इनकार कर देती थी, क्योंकि मुझे छोटा परिवार चाहिए था। मेरे मामा जी ने मेरी माँ को संजू के परिवार के बारे में बताया। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और कोई भी मुझे एक नज़र देखकर पसंद कर लेता था। संजू का परिवार बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़का भी देखने में काफी सुंदर था और हमारी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। जब मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई तो वह घर काफी बड़ा था, लेकिन घर में रहने वाले सिर्फ 3 लोग थे। उनके घर में काफी अच्छी शानो शौकत थी और यही वजह थी कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हमारी पहली रात को मेरे पति ने मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखा तक नहीं। वह हर वक्त मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मेरी माँ ने मुझे बचपन से सिखाया था कि शादी एक पवित्र बंधन है, जिसे हर कीमत पर संभाल कर रखना चाहिए। शायद ऐसा इसलिए सिखाया होगा क्योंकि मेरे माता पिता और मेरी बहन जीजू का रिश्ता बहुत अच्छा था। इसी वजह से मैं इन सब चीजों पर विश्वास करने लगी थी। मैंने सोचा था कि जिससे भी मेरी शादी होगी, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया कि कैसे हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा देते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ 21 साल की थी। मैं अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोचती थी कि मेरा वैवाहिक जीवन भी मेरे बहन जीजू और मम्मी पापा की तरह होगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे सपने चूर चूर हो गए। मेरे भी कुछ अरमान थे, सपने थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। सोचना तो दूर, उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। हमारे घर में सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मेरी सास, मेरा पति और मेरा देवर। मैंने आज तक अपने देवर को देखा तक नहीं था। वह अमेरिका में पिछले 9 साल से पढ़ाई कर रहा था और आज घर वापस आ रहा था। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह हमेशा के लिए घर वापस आ रहा था। मेरी सास ने उसके आने की खुशी में तरह-तरह के पकवान बनवाए थे। आखिरकार उसका लाडला पूरे 9 साल बाद जो घर आ रहा था। मेरे देवर घर आ गए थे। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी मेरी सासू माँ ने मुझे आवाज लगाई और कहा कि देखो, राकेश आ गया है, बाहर आओ। तो मैं जल्दी से बाहर आई और जब मैंने अपने देवर को देखा तो मैं उसको देखती ही रह गई। मेरा देवर देखने में बहुत सुंदर था। उसने अपनी बॉडी पर काफी काम किया था। डोले शोले देखकर तो कोई भी उसके ऊपर लट्टू हो जाता। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। तभी मेरी सासू माँ ने कहा, राकेश, अपनी भाभी से मिलो। मैं उसको देखने में इतनी मशगूल थी कि मुझे कुछ सुना ही नहीं। तभी मेरे देवर ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, भैया, भाभी तो एकदम मस्त है। भैया, आपको यह हूर की परी कहाँ से मिल गई? तभी मेरी सास ने मेरे देवर को टोका, तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अब तू बड़ा हो गया है तो सुधर जाओ। फिर मेरी सास ने देवर से कहा, जा जल्दी से नहा धोकर आ जा, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। देवर जी अपने रूम में चले गए। उनका रूम ऊपर वाले फ्लोर पर हमारे रूम के साथ ही था। मेरा पति बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और उसका सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा था।
तो वह 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया। उसको कभी भी मेरी दुखद तकलीफ दिखाई ही नहीं देती थी, तो मुझे उसके साथ कोई अट्रैक्शन भी नहीं था। वह मेरे साथ रहे या ना रहे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जल्दी से नहा धोकर नया सूट पहनकर नीचे चली गई और देवर जी को खाना परोसने लगी। जो प्यार मुझे मेरे पति से नहीं मिला था, वह प्यार अब देवर में ढूंढने लगी थी। मैं अपने देवर का ख्याल रख रही थी। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी और खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। मैं चुंबक की तरह खींची चली जा रही थी, जैसे किसी लहर को किनारा मिल गया हो। मैं उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। आज मेरा देवर बाजार जा रहा था, तो मैं भी साथ चली गई, यह कहकर कि मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लेना है। मैं उनको इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राकेश का नेचर बहुत कमाल का था। राकेश न केवल सबकी देखभाल करता, बल्कि उसकी इस अदा पर मैं बहुत लट्टू हो गई थी। राकेश इतना हैंडसम था कि मेरा ध्यान उससे हट ही नहीं रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है। तभी मुझे लगा कि यह सब मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मेरा पति मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन मैंने उसे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की प्रोफाइल चेक करते हुए देखा। मैंने भी उस डेटिंग ऐप को डाउनलोड किया और अच्छी सी फोटो लगाई। हमारी वहां पर बातचीत शुरू हो गई। मैंने उसको थोड़े दिन के बाद बता दिया कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अब वह भी मेरी ओर अट्रैक्ट हो रहा था। एक दिन बहुत सर्दी का मौसम था, तो मेरा देवर रात को मेरे कमरे में आया और उस दिन हमने बहुत देर तक बातें की। मेरे देवर ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने भी अपने जीवन की सारी घटी हुई बातें अपने देवर को बता दी, क्योंकि मैं अपने देवर को अब अपना पति मान चुकी थी और मैं अपने देवर के साथ ही पति पत्नी बनकर रहना चाहती थी। मैंने उसको उसके भाई की सारी सच्चाई बता दी। अगली सुबह मेरे पति वापस आने वाले थे, तो मैंने और राकेश ने सोचा कि हम दोनों मिलकर उससे बात करेंगे। जब संजू वापस आया, तो मैंने उसको सारी सच्चाई बता दी और कहा कि तुम्हारी बेरुखी से तंग आकर यह सब हुआ है। तभी संजू ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि उसको लड़कियों से नहीं, बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है और उसने मुझसे शादी सिर्फ घर वालों के कहने पर की थी। उसने मुझसे माफी मांगी। वहां पर राकेश और सासू माँ भी छिपकर सब सुन रहे थे। जब मेरी सासू माँ ने सारी बातें सुनी, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो जाएगा, लेकिन अब आज से राकेश ही तुम्हारा पति है और यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उस दिन के बाद से मैंने और राकेश ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और आगे की जिंदगी खुशहाल बिताने लगे। अब हम सारे अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।